ललक सिंह परमार रिटायर फौजी भारतीय थल सेना के परिवार के साथ रॉयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्टाफ व डॉक्टर दंपत्ति की गुंडागर्दी। फरमान खान संवाददाता। आगरा रॉयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर अनुपमा गोयल, अमर सिंह सोलंकी, गुरुजी पंकज पुत्र अमर सिंह सोलंकी एवं श्रीमती दीपा पत्नी श्री जितेंद्र सिंह, श्रीमती राजेश्वरी देवी पत्नी श्री मनोज कुमार चौहान, रिटायर भारतीय थल सेना श्रीमती प्रेमलता देवी पत्नी श्री कैप्टन ललक सिंह परमार, श्री जितेंद्र सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह के बीच विवाद, झगड़ा एवं मारपीट व अमानवीय व्यवहार किया गया। ललक सिंह परमार भारतीय थल सेना से सम्मानार्थ कप्तान के पद से सेवानिवृत्त हैं एवं अग्रसेनपुरम नंबर 13T35A नजदीक ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज 2 में रहते हैं। उनकी बेटी को लगभग 10 बजे सूचना मिली कि मैं श्रीमती वैष्णो देवी पत्नी श्री लोकेंद्र सिंह अचानक बीमार होने की वजह से उपरोक्त हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। इससे पहले शेर सिंह सोलंकी उर्फ भुल्लन भी हमारे घर आकर अपनी बहन को भर्ती के बारे में बताने आए थे। मेरी बेटी ने मामा जी की लड़की होने के नाते ये सूचना अपनी मौसी श्रीमती राजेश्वरी देवी एवं मम्मी श्रीमती प्रेमलता को दी और शीघ्र से ही शीघ्र हॉस्पिटल चलने की कहा। ये सब लोग तैयार होकर लगभग 12:25 पर हॉस्पिटल उनसे मिलने पहुंचे। वहां जाकर लोगों से उनका हालचाल पूछा, लेकिन चिकित्सक को बताया गया कि उनके पति भी नौकरी करते हैं, इन्हें मिलिट्री अस्पताल में भेज देना चाहिए। इसी बात को लेकर नर्स ने एवं उसके साथ नर्सिंग स्टाफ ने दीपा के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि आप सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाइए, आप लोगों को बीमारी के बारे में क्या ज़्यादा जानकारी है, और धक्का मुक्की देकर हम सभी को बाहर करने लगे। हम सभी लोग उनका इस तरह का बर्ताव देखकर जैसे ही बाहर निकले तो हमने देखा कि डॉक्टर अनुपम गोयल और डॉक्टर अनुराग गुप्ता अंदर से बाहर निकले और गुस्से में श्रीमती प्रेमलता पत्नी कैप्टन ललक सिंह परमार को सिर के बल पकड़कर इतनी जोर से धक्का दिया कि वह पीछे की तरफ जमीन पर गिर पड़े। जमीन पर गिरते समय पहले तो लोहे के स्टैंड से शायद ओवन पर सिर लगा, उसके बाद जमीन पर सिर लगने से बेहोश हो गए। यह सूचना जैसे ही प्रार्थी को मिली तो वह अपने चलेसर स्थित इस प्लांट से हॉस्पिटल पहुंचे। उस समय वह अचेत अवस्था में थे, जमीन पर पड़ी हुई मिली। मैंने तुरंत ऑटो को बुलाया और शांति देवी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तब से ही आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सक की रिपोर्ट के कार्रवाई हेतु आवेदन के साथ संकलन है। कैप्टन ललन सिंह परमार फौजी ने कहा है कि पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करें। ऐसे अस्पताल की जांच की जानी चाहिए जैसे कि घटना हमारे साथ हुई है, किसी के साथ ना हो। हमें प्रशासन से नियम की उम्मीद है। संवाददाता फरमान खान की रिपोर्ट। मैं कैप्टन ललन सिंह, रिटायर आर्मी, मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन मिशन रेफर सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट आगरा का अध्यक्ष हूँ। 24 तारीख को 24/8/25 को मेरी पत्नी के साथ रॉयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो अवस्था की गई है, जब मैं सूचना मुझे मिली में पहुंचा तो मेरी पत्नी वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। उनको कोई उठाने वाला नहीं था, न कोई देखने वाला था। मैं उनको उठा करके शांतिवेद हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर अनुपमा गोयल, उनके हस्बैंड ने अमानवीय जो कार्रवाई की है मेरी पत्नी के साथ में, कारण क्या था कि मैं सेना में होने के नाते वहाँ जो मेरा परिवार था वो सिर्फ सेना से रिलेटेड था। उन्होंने कहा कि अगर हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटी नहीं है तो इनको मिलिट्री हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाए। इस बात पे उनको जलन हुई और खुद होकर उन्होंने मेरी पत्नी पे प्रहार किया। जो उस समय में पहुंचा तो मेरी पत्नी वहाँ अचेत अवस्था में थी। मैं उन्हें माननीय
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो ऐसे हॉस्पिटल हैं जो जिनके अंदर कोई डिग्री डिप्लोमा वाले स्टाफ नहीं है या जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है, उनकी इस हॉस्पिटल की सही जांच की जाए और ऐसे हॉस्पिटलों को तुरंत बंद किया जाए। धन्यवाद जी, अपना नाम बताइए। मैं प्रेमलता देवी, क्या घटना घटी आपके साथ? मैं हॉस्पिटल की भतीजी को देखने गई थी। अच्छा, हॉस्पिटल वालों में डॉक्टर नीरज डॉक्टर और उनके कर्मचारियों ने सबने हमारे ऊपर हाथ हमला किया था और उसमें ज़्यादा बोल नहीं सकते। और अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपा सिंह है। क्या घटना घटी आपके साथ? मेरे साथ में ये संडे के दिन की बात है, 24 तारीख की अगस्त में, और मैं अपने घर से मेरे मामा जी की बेटी का फ़ोन आया था कि दीदी, पहले एक बार कॉल आया, मैं उठा नहीं पाई, सुबह मॉर्निंग के टाइम की बात है, 6 बजे से मैंने उठा नहीं पाया। 7 बजे कॉल आया, बोली दीदी आ जाओ, आप ना क्या कर रही हो? तो मैंने कहा मैं लेटी हूँ। तो बोली कि आ जाओ आप, और मेरी डिलीवरी होगी 10 बजे तक, आप आ जाओ और मेरे लिए नाश्ते में पोहा और उपमा बना लाना, मेरा खाने का मन है, और कपड़े ले आना मेरे लिए, और मैं जल्दी में चली आई। तो मैंने कहा ठीक है, डिलीवरी कब होगी? तो बोली 10 बजे, डॉक्टर ने रिपोर्ट गई है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी उठ के अपना काम करने लगी। उसी बीच में उसके 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक कई कॉल आए, मैंने रिसीव किए। मैं उसके बुलाने पर वहाँ पर गई। मैं जब गई, मेरे साथ में मम्मी भी गई थी, मौसी जी भी गई, मेरे हस्बैंड भी गए। हम लोग गए, हमने वहाँ पर उसको देखा, जो देख के 10 मिनट में वहाँ बैठी। 10 मिनट के बाद मैं बाहर चली गई, क्योंकि मुझसे कोई बाहर नहीं आया था शाम। उसके बाद मैं मार्केट गई, उसके लिए कपड़े लाई, फिर मैंने आके सबको नाश्ता कराया। उसकी बुआ सास आई, वैष्णवी चौहान की, जो एडमिट थी, वैष्णवी चौहान, तो उसकी बुआ सास, यानी कि वो लखेन चौहान की बुआ जी आई थी देखने के लिए वैष्णवी को। तो जब वो आई थी तो उसी समय नीडल लगाने की बात हो रही थी। तो 10 बजे से नीडल लगाने के लिए कहा जा रहा, बोतल जो चढ़नी रह गई थी उसको 10 बजे से कहा जा रहा था, पर 10 से 1 बज गया। और उस जो डॉक्टर थे वहाँ के, उन्होंने जो वैष्णवी की मम्मी बार बार कहने जा रही थी, पर वो बार बार कह रहे कि अभी आ रहे हैं, अभी कह रहे आ रहे हैं, और वो आ नहीं रहे। फिर वो लास्ट में वैष्णवी ने कहा कि देखना ये लोग शाम कर लेंगे। अपने परिचय है? मैं रजनी चौहान, हाँ मैं पीड़िता जो है प्रेमलता चौहान, प्रेमलता चौहान फरमान है, उनकी मैं सिस्टर हूँ छोटी। क्या घटना घटी थी? मेरे साथ में घटना ये हुई थी, हम पेशेंट को देखने गए, हमारी भतीजी एडमिट थी, वहाँ देखने गए थे। तो उसका ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीक़ा से हो रहा था, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, डॉक्टरों की ढील थी। तो वहाँ जो लिडिल लगी हुई थी, तो लिडिल से वो चिरी बांध लेते हैं ना गाँव देहात में, कोई टेपिंग वगैरह हाँ, कुछ नहीं? तो टेपिंग नहीं थी, वह चिरी बनी हुई थी। उस टेपिंग के लिए हमने कहा था कि ये टेपिंग करनी थी, वो लिडिल वो निकल गई थी, जिसको टेपिंग करनी थी। इसी पे डॉक्टर की जो स्टाफ है ना, वो आके हम लोगों से बदतमीजी से आए। बदतमीजी से आने के बाद में हम लोग उठ के चलने लगे। तो उसके बाद में हमारी जो दीदी गई थी, तो दीदी को इन्हें बीच में घेर लिया था, इसे बाहर निकाल दिया था, हम पीछे रह गए थे। दीदी पे हादसा पूरा मतलब उस तरीक़ा से हुआ था कि इन्हें बचने की उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए हम डाल के ना उस समय लेके गए थे। हमने वीडियो भी बनाई थी। हमने बस यही कहा था, हमें मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाना है, जब आपके पास डिस्चार्ज कर दो पेशेंट। उनका ये हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल कहना उनके लिए बहुत ख़राब लगा। तो हमने मतलब ये सोचा डिस्चार्ज के लिए कह रहे हैं, तो उन लोगों ने हम पे दबाव डाला और हम पे मतलब जानलेवा हमला किया था। पर हम किसी वजह से बच गए थे, और किसी वजह से ये बैठी हुई है। मतलब उस समय तो इनकी कोई कंडीशन बहुत ही गंभीर थी हालत। नाम बताया? मैं दीपा सिंह। तो मैं हॉस्पिटल गई थी, ये जो रॉयल हॉस्पिटल है वहाँ पर गई थी अपनी मम्मी और मौसी के साथ। वहाँ पर गई तो डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को गाली देकर मारने के लिए आई। फिर वहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के आगे आ गई, उसके बाद हमें बाहर निकाल दिया। उसके बाद मेरी मम्मी पे हाथापाई की गई, और हाथापाई की गई तो मेरी मम्मी को उन्होंने मारा, और मार के जब आवाज़ आई तो मैं बाहर गेट से भाग के आई हूँ। तो देखा तो मेरी मम्मी बेहोश पड़ी हुई थी, और मेरी मौसी डॉक्टरों को हटा रही थी, हट जाओ हट जाओ, और वो हट नहीं रहे थे। आप मौसी को बताएंगी। उसके बाद
में उन्होंने ना तो हमें पुलिस को कॉल करने दे रहे थे और ना ही हमें वीडियो बनाने दे रहे थे और ना ही हमें बाहर जाने दे रहे थे। आपने पुलिस में कंप्लेंट की? हमने पुलिस में कंप्लेंट करने मतलब हम पेशेंट को लेके 112 वाली पुलिस आई थी, जी। पर वो पुलिस ना तो उनको उठा रही थी और ना वो वीडियो बना रही थी और डॉक्टरनी बराबर मतलब डॉक्टरनी को शांत नहीं कर रही थी वो। उसके बाद में जब हमने पुलिस को कंप्लेंट की थी, बाहर जाके मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर नहीं करने दे रहा, वो मेरे पास वीडियो है। तो उसके बाद जब बाहर जाके मेरे हस्बैंड ने कराया फोन, तो आई है जो महिला पुलिस आई है, तो महिला पुलिस आई उसको देख के वो शांत हुई है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पेशेंट को उठाया है, पेशेंट को ले आके हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। गंभीर हालत थी पेशेंट की और पेशेंट बेहोश था, आधा घंटा हो चुका था इस चीज़ को। अभी तक आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हमारी हुई है? कोई मतलब ना तो पेशेंट को पुलिस हमारे यहाँ आई है ना आई है और ना कोई हमारे हमसे पूछा गया, पूछताछ कुछ भी नहीं हुई, ना हमारे यहाँ आई है और ना ही हमारा कुछ मैटर्स में लिखा जा रहा है। पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं कर रही है। ठीक।